जय हिंद साथियों, वेलकम टू गैला एकेडमी। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते हुए हज़ारों विद्यार्थी एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनके पीएचडी के सपने को तोड़ सकती है। और सबसे खतरनाक शॉकिंग बात जानते हो क्या? उन्हें यह बात अभी तक पता ही नहीं है। चाहे विद्यार्थी नेट पास हो, चाहे जेआरएफ पास हो, और चाहे ओनली पीएचडी पास हो, चाहे ओनली पीजी करके वो फॉर्म भर रहा है। फॉर्म हर कोई भर रहा होगा। फॉर्म भरते समय आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि बेसिक डिटेल भरने के बाद आपसे पूछा जाता है रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक। बहुत सारे विद्यार्थी जो खुद से भर रहे हैं या जनसेवा केंद्र पे भरवा रहे हैं, सभी लोग गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाल दे रहे हैं, या चैट जीपीटी वगैरह से कॉपी पेस्ट करके डाल दे रहे हैं, या खुद से रैंडम कोई टॉपिक ऐसे डाल दे रहे हैं। वेबसाइट आपका फॉर्म एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होगा। मान लीजिए आप जेआरएफ पास हैं, नेट पास हैं, या ओनली पीएचडी पास हैं, या ओनली पीजी करके आप सारा मेहनत किए, आपने खूब मेहनत की, रिटर्न निकाला या इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, आपका पैसा लगा, आपका समय लगा, सब कुछ हो गया। आप इंटरव्यू के लिए पैनल में गए, डीआरसी में गए। अब डीआरसी जब आपसे पूछेगी कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, अपना रिसर्च प्रपोजल दीजिए। आपने रिसर्च टॉपिक कहाँ से ढूंढा, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि यही टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है? ऑलरेडी इस पर बहुत ढेर सारे रिसर्च हो गए हैं। तो डीआरसी को ये बात बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपने कॉपी पेस्ट करके ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि वो जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना, हर साल उनका यही काम है। कौन विद्यार्थी झूठ बोल रहा है, कौन विद्यार्थी अपने आप को स्मार्ट बन रहा है, कौन चालाक बन रहा है, वो देखते ही समझ जाएंगे। आपकी सारी चालाकी, सारी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी अगर आप बचाव की मुद्रा में आए। याद रखिए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यार, सब कुछ, मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया, जो फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि अपना रिसर्च टॉपिक अपने सब्जेक्ट का एकदम टू द पॉइंट, रिलेवेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में होना चाहिए, आप भरिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस टॉपिक को अपने आप लेके एनालिसिस करिए, क्या वो टॉपिक आपके सब्जेक्ट का है, क्या उस टॉपिक पे आप काम कर सकते हो कि नहीं। इन दोनों कंडीशन में यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या भरें, जो फॉर्म भरने वाले हैं और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कि सर भर तो दिए, लेकिन आप क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनाएं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, फर्स्ट पेज कैसे बनाएं, इंडेक्स कैसे बनाएं, और लिटरेचर आप रिव्यू कैसे करने वाला है, स्टडी ऑफ एरिया क्या रहने वाली है, मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, रेफरेंसेस कैसे लिखें। कोई हेडेक वाली बात नहीं, फॉर्म भर दिया है। अब गलती तब होगी जब आप मेरी बात नहीं मानोगे, गैला एकेडमी की बात नहीं मानोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, मेल आईडी होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो विद्यार्थी खुद से कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक, आप खुद से करिए, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जिन्हें लगता है कि सर मैं नया हूँ इस फील्ड में, मैंने आज तक कहीं फॉर्म नहीं भरा, कहीं इंटरव्यू नहीं दिया, सर मुझे हेल्प तो चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन का ये सपना है कि मैं पीएचडी करूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो आप सभी लोग गलती नहीं करेंगे। आप लोग संपर्क करिए, आपका सारा मामला सॉल्व कर दिया जाएगा।